अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने हमारी वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। चले तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉमिटिंग, नोज़िया वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में नोज़िया वॉमिटिंग होने की वजूहात और इलाज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। दिल क्यों ख़राब होता है, यानी दिल मतली होना, और वॉमिटिंग क्यों होती है। तो वॉमिटिंग होने की बहुत सारी वजूहात होती है। जिन पेशेंट्स की ट्विन प्रेगनेंसी होती है, यानी ट्रिपलेट, यानी सिंगल बेबी से ज़्यादा होते हैं, मतलब 2 या 3 प्रेगनेंसीज होती हैं, उनमें ये कॉमन चीज़ पाई जाती है। उनमें वॉमिटिंग और नोज़िया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन फीमेल्स की हिस्ट्री में होती है, यानी मदर को है, उनकी सिस्टर्स को है, उनकी सिस्टर को ये होता है, तो फिर आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जिन पेशेंट में ट्विन प्रेगनेंसी होती है या मल्टीपैरा होती है, उनमें ये इसलिए होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उस वजह से आपको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती हैं। वॉमिटिंग की भी 2 इकसाम है, यानी नॉर्मल है और एबनॉर्मल। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल वॉमिटिंग कौन सी होती है। मॉर्निंग सिकनेस, जिन फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस होती है वो एक नॉर्मल है। उनको नॉर्मल में मतलब रोज़ाना 1 या 2 हो सकती है वॉमिटिंग। उसमें भी आपको रूटीन के आप काम कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नॉर्मल से आपका दिल ख़राब हो रहा है या आपको 1 से 2 वॉमिटिंग आ रही है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है, बार बार आ रही है, तो उसके बाद आपकी जो स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो गई है, आपका बीपी कम हो रहा है, और उसके बाद अगर आप फेंट हो रहे हो, मतलब बार बार बेहोश हो जाते हो, तो वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पल्पिटेशन फील हो रही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एबनॉर्मल चीज़ में आ जाती है कि यानी आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपना रूटीन का चेकअप करवाना चाहिए। दैन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट बाकायदा तौर पर लेना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी तो डेफिनेटली बच्चे को भी आपका असर होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपको बीपी के कंडीशन का पता चले। दैन आपको मेडिसिन्स का डॉक्टर जो है वो आपको बाकायदा तौर पे आपको जो भी ट्रीटमेंट होगा आपको बताएगी। दैन अगर तो आपको नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही है तो आप जो जिन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं वो ये है, कॉमन सी मेडिसिन है जो आपको हर मार्केट से मिल जाएगी। मैं आपको उन मेडिसिन का रिव्यू दूंगी। सबसे पहले आपको टैबलेट कैबिनेट का यूज़ करना होता है, वो आपने खाने से पहले सुबह शाम यूज़ कर लेनी है। अगर तो आपको उससे रिलीफ नहीं हो रहा देन आपने NVP टैबलेट आती है मार्केट में, आपने उसका इस्तेमाल करना होता है सुबह शाम खाने से पहले। आधे घंटे बाद आपने खाना खाना होता है, ठीक है। देन अगर आपको इससे भी रिलीव नहीं आ रहा तो फिर आपने ऑनसेट का यूज़ करना होता है। 4 mg आपने सुबह शाम यूज़ करनी है खाने से पहले। और जब भी आपने मॉर्निंग में उठना है, जब भी आपको लग रहा है कि वॉमिटिंग नोज़िया फील हो रहा है, तो आपने सबसे पहले मॉर्निंग में उठने से पहले आपने कोई अपने पास कैंडी या फिर टोस्ट या रस वगैरह आपने रख लेने हैं ताकि आप जब भी उठो तो आप नहीं होने देनी और ना ही अपने ग्लूकोज़ की कमी होने देनी है। अगर आपको ग्लूकोज़ की कमी हो जाएगी, आपको डिहाइड्रेशन होगी, तो आपको आपके बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इन सारी कंडीशन में आपने अगर तो सवेर है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना रूटीन चेकअप करवाएं ताकि वो आपको बेबी को और आपको रूल आउट करे, आपको देखे कि अगर तो एमरजेंसी है तो फिर आपको एमरजेंसी ट्रीट किया जाएगा। तो अगर नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल है, तो फिर आप उसको मैनेज कर सकते हो घर में भी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने